हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने फिर से एक न्यू सीरीज लेकर हाजिर हूँ जिसका नाम है परमानेंस फर्स्ट रोमांस विद पाको। तो ये सीरीज जो है मतलब इस सीरीज का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया था मुझे ऋषिकेश भाई ने। जो ऋषिकेश भाई अब पिछला वीडियो जो कि था लव इज ऑन फायर, उन्होंने ही लव इज ऑन फायर का भी कॉन्सेप्ट दिया था और उन्होंने भी मुझे परमानेंस फर्स्ट रोमांस विद पाको जो कि ये सीरीज है इसका भी कॉन्सेप्ट मुझे दिया है। तो उसका जो फ्री फायर का आईडी है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उस वहाँ से उनसे बात कर सकते हो। तो बिना किसी गाइस देरी के वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। परमैन सो रहा था, बहुत ही गहरी नींद में था परमैन। बट वो बोलते हैं ना कि जहाँ सुकून है तो वही कोई ना कोई आते हैं टांग अड़ाने के लिए। तो ठीक ऐसे ही हुआ परमैन के साथ। परमैन सो रहा था और तभी उसकी बहन गांव को आती है और आके वो बोलती है, मिस्सो भैया उठो, स्कूल के लिए तुम फिर से लेट हो जाओगे, उठो। और ये बोलकर वो मिस्सो के ऊपर से चादर जो है वो उठा देते हैं। और थोड़ा ठंड था तो परमैन को थोड़ा ठंड लगने लगा और इसीलिए परमैन की नींद भी टूट गया। नींद टूटने के बाद परमैन के सामने उसका सिस्टर खड़ा हो जाते हैं। परमैन नींद टूटने के बाद उस सिस्टर को देखकर बोला, गांको तुम इतनी जोर जोर से चिल्ला क्यों रहे हो? गांको बोली, मिस्सो आज तुम फिर से लेट हो जाओगे स्कूल के लिए। तुम रात में क्या करते हो, सोते हो या फिर नहीं? इतना देर तक क्यों उठते हो तुम? परमैन की अब होश आया तो वो जल्दी अपने जो बिस्तर छोड़कर अपना टेबल में जो वॉच है वो देखा और वो वॉच देखकर पूरा चौंक जाते हैं और पूरा होश ही उसका उड़ जाते हैं, क्योंकि वो 30 मिनट लेट से स्कूल के लिए और उसे अगले 20 मिनट में ही उसको स्कूल पहुंचना होगा। नहीं तो क्या होते हैं मिस्सों के साथ वो तो आप सभी लोगों को पता ही है, मुझे नया करके कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। एनीवे गाइस, परमैन जल्दी जल्दी अपने बेड से उतरकर अपना हाथ मुंह धोने के लिए बाथरूम गया और फ्रेश हो गया और उसके बाद वो अपना नाइट ड्रेस उतरकर ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं। तभी उसको याद आते हैं कि वो तो लेट है स्कूल के लिए और उसके पास बच्चा है बस 10 मिनट। परमैन ब्रेकफास्ट तो दूर की बात, वो जल्दी से किसी भी तरह अपना जो घर का जो बैग है और लिया, स्कूल की बैग, और लेकर वो चला गया स्कूल की तरफ। परमैन सूट उसके पास था बट उस समय परमैन की दिमाग नहीं चला और वो उसको इस्तेमाल करना भूल जाते हैं और इसी तरह परमैन स्कूल की तरफ वो दौड़ते लगते हैं और करीब दौड़ने के बाद आखिर में 10 मिनट के जगह वो 15 से 16 मिनट बाद स्कूल में दौड़ते दौड़ते पहुंच जाते हैं। पहुंचते ही देखा क्लास ऑलरेडी स्टार्टेड। परमैन को फिर से डांट पड़ने वाला है और क्या, फिर टीचर के पास वो गया और परमैन को फिर से पनिशमेंट मिला और उसका पनिशमेंट था कि बैल्कनी में खड़ा होना और वो खड़ा होकर ही रहा। पूरा पीरियड वो उस बैल्कनी में ही खड़ा रहा। ऐसा ही उसका स्कूल जाता रहा, मतलब उसका स्कूल की पीरियड्स और उसका जितने भी सारे पीरियड्स बाकी थे वो भी ऐसे ही जा रहा था, क्योंकि वो जल्दी जल्दी में अपना स्कूल की जो बैग है उसके अंदर अपना जो टेक्स्ट बुक है वो ले आना भूल गया। बस वो एक वाटर बोतल और एक एक्सरसाइज बुक ही ले आया। तो सब क्लास में उसको डांट ही पड़ा और ऐसा ही देखते देखते स्कूल छुट्टी हो जाते हैं। स्कूल छुट्टी होने के टाइम कबाब और साबू परमैन से मिलते हैं और वो मिलकर क्या ही बोलेंगे। उन लोगों को तो हमेशा ही परमैन को इंसल्ट करने की बजाय कोई और काम नहीं था। तो इससे ही पता चलता है कि वो आज भी, मतलब वो दोनों आज भी परमैन को फिर से इंसल्ट करने वाले हैं। और ठीक यही हुआ। वो दोनों परमैन को बोला, अरे बुद्धू मिस्सो, कभी तो स्कूल में जल्दी आओ, ऐसे लेट आओगे तो कैसे तुम क्लास करोगे? असली आलसी कहीं का, तुम किसी काम का ही नहीं हो, हर वक्त सब सोते ही रहते हो। ये कहकर वो दोनों चला गया। परमैन घर पर गया
ऐसे ही उदास होकर, क्योंकि वो दोनों इंसल्ट किया, फिर टीचर भी इंसल्ट करते हैं। तो परमैन की मन बहुत ही दुखी था और वो दुखी दुखी मन लेकर ही अपना घर गया। वो अपने घर जाके ही अपने रोबोट को एक्टिव करते हैं। रोबोट को एक्टिव करते ही वो सारी इंसिडेंट डिटेल्स में रोबोट को बोलते हैं। रोबोट क्या बोलेगी, वो बस एक ही बात बोला, ऐसे ही लेट जाओगे तो तुम तो डांट ही खाओगे ना, कल से जल्दी जाना, और फिर नहीं तो तुम्हें डांट पड़ने वाला है, और मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और रोबोट इसी तरह हंसते हैं। और ठीक उसी वक्त परमैन की रूम पर पाको आती है। पाको आकर बोली, मैंने सब कुछ सुन लिया विंडो की बाहर से, छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। परमैन शर्मा गया। पाको बोली, छोड़ो परमैन ये सब, अब मेरी बात सुनो, चलो ना हम कहीं घूमने चलते हैं। तुम्हारी मूड ऐसे भी ठीक नहीं है तो तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। पाको बहुत ही रिक्वेस्ट करती है परमैन को, और आखिर में इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद परमैन राज़ी होते हैं कहीं घूमने जाने के लिए, और बोलते हैं कि चलो फिर जाते हैं कहीं घूमने के लिए, तुम इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो। और फिर क्या, दोनों चला गया घूमने के लिए। परमैन और पाको घूमते ही रहा, और तभी वो दोनों एक पार्क की पास से गुजर रही थी, और उस पार्क में बहुत सारी लड़कियां थी और साथ में मिचिको भी। और मिचिको परमैन को देखते ही वो परमैन को पुकारते हैं, और साथ ही साथ जितने भी सारी लड़कियां थी वो सभी मिचिको के पीछे पीछे जाते हैं। और दूसरी तरफ था परमैन और पाको एक ही साथ हाथ पकड़कर। फिर मिचिको आती है, और मिचिको आते ही परमैन और पाको को हाथ पकड़ते हुए देखकर ही वो बोली, तो परमैन तुम कहाँ जा रही हो? परमैन बोला, हम दोनों यानी पाको और मैं कहीं घूमने जा रहे हैं। ये देखकर मिचिको बोली, ओह अच्छा, तो तुम दोनों घूमने जा रही हो, तो क्या मैं एक बात बोल सकता हूँ? परमैन बोला, हाँ बोलो ना, क्या बात है? मिचिको बोली थोड़ा शर्मा कर कि आज तुम पाको के साथ मत जाओ, आज तुम मेरे साथ घूमने चलो। तुम तो रोज ही पाको के साथ घूमने जाती हो, तो आज क्यों ना मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी जगह ले जाऊंगा घूमने के लिए, तो प्लीज मेरे साथ चलो। यह सुनकर पाको बोली, अरे मिचिको, आज परमैन मेरे साथ ही जाएंगे, क्योंकि आज कुछ स्पेशल है, तो आज के लिए तुम मत जाओ, मैं परमैन के साथ घूमने के लिए जा रही हूँ, तो आज तुम्हारे साथ परमैन नहीं आ सकते। और इसी तरह मिचिको और पाको एक दूसरे के साथ थोड़ा बातें करने लगते हैं, और कुछ देर बाद दोनों की बातें झगड़ने में बन जाते हैं, तो दोनों फिर झगड़ते रखते हैं। और ये देखकर परमैन बोला, ओ तुम दोनों झगड़ना बंद करो, ठीक है? तो मिचिको, अगर तुम चाहती हो कि आज तुम मुझे घुमाने के लिए ले जा रहे हो, तो कोई बात नहीं, मैं बस थोड़ी देर के लिए ही रहूंगी। तो मिचिको ने यह डिसाइड किया कि परमैन को वो घुमाने के लिए ले जाएंगे। फिर क्या, फिर मिचिको परमैन को लेकर घूमने के लिए जा ही गया, यानी चला गया। और दूसरी तरफ रह गया पाको। पाको क्या करेगी? पाको उदास होकर, साथ में वो बहुत ही ज्यादा दुखी भी थी, तो वो उदास होकर अपनी घर चली गई, और घर में जाते ही अपनी रोबोट को सारी बातों बोलती है, और थोड़ा सा उदास था। रोबोट बोली, अरे पाको इतनी ज्यादा उदास मत हो, परमैन तुम्हारा ही है और तुम्हारा ही रहेंगे, तुम इतना ज़्यादा टेंशन मत लो। मिचिको के साथ बस वो थोड़ी देर के लिए घूमने गई है, और देखना वो फिर से लौट आएंगे, तुम टेंशन मत करो। फिर क्या, पाको की मन तो ऐसे ही है, वो मान नहीं रहा। वो थोड़ी देर सोचती है, और सोचने के बाद वो बोलती है, ठीक है, तो मेरे पास एक प्लान है, क्या तुम सुनोगी? वो अपनी रोबोट को सारी प्लान बोलती है, और वो प्लान आपको आगे जाकर ही पता चलेगी। तो पाको अपनी प्लान जो है वो अपनी रोबोट को बोलती है। रोबोट ये सुनकर बोला, अच्छा क्या तुम ये सब कर पाओगे? पाको बोली, हाँ मेरी विश्वास है मेरी ऊपर, मैं ये कर पाऊंगी। और ऐसे ही चलता रहा उन दोनों की बातें, यानी पाको और पाको की रोबोट। और दूसरी तरफ रहती है मिचिको और परमैन। परमैन कुछ देर घूमने के बाद वो पूछती है मिचिको से कि कहाँ है वो असली मतलब अच्छा जगह जहाँ तुम मुझे ले जानी चाहती हो। मिचिको बोलती है, यही है ना, यही है अच्छी जगह। परमैन बोलते हैं कि ये तो बस एक पार्क है, कहाँ है अच्छी जगह? तो
अब खाली खाली मुझे ले आए इस जगह पर। फिर परमैन बोला, इससे अच्छा होता कि मैं पाको के साथ ही घूमने चला जाता। तुम्हारे साथ मैं बेकार में ही आया इस जगह पर, छोड़ो मुझे। और ये कहकर परमैन मिचिको से थोड़ा नाराज होके वो उड़कर चला गया। और वो कहाँ जाएगा, वो अपने घर पर ही चला गया, क्योंकि परमैन को तो पता नहीं था कि पाको कहाँ रहती है। और दूसरी तरफ पाको परमैन के लिए कुछ ना कुछ प्लान करती रहती है, जो कि आपको अगले वीडियो में पता चलेगा। और इसी तरह हो गया परमैन और पाको की घूमने जाना। हो गया परमैन और पाको की घूमने जाना बेकार। किसके लिए? बस एक ही लड़की के लिए, जिसका नाम है मिचिको। तो इसके बाद क्या प्लान है जो पाको ने परमैन के लिए किया है और वो परमैन से थोड़ा सा रिवेंज लेना चाहते हैं, तो ये आपको अगले वीडियो में पता चलेगा। और आज के लिए बस पार्ट इतना ही है, और अगले वीडियो में आप सभी लोगों को ज़रूर पता चल जाएगी कि पाको ने क्या प्लान किया है परमैन के लिए। तो अगले वीडियो के लिए वेट करते रहना, और अगले वीडियो कल ही आने वाले हैं। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पास वाली जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ज़रूर दबा देना। तो गाइस मिलते हैं कल की वीडियो में, और कल ज़रूर वीडियो आएगा। तो गाइस वीडियो को स्टॉप मत करना, कुछ बातें हैं मैं बोलूँगा तो प्लीज़ उसको सुनकर जाना, ओके। और वीडियो कल आने वाला है, टेंशन मत करो। तो बात ये है कि गाइस आप लोगों को तो नोटिस कर रही होंगे कि कुछ दिनों से कोविड-19 जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, थोड़ा सा नहीं बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। जो पिछला साल था 2020, तो उसके को मुकाबले बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि अगर आपको कोई एसेंशियल काम हो तो ही आप बाहर निकलो, और अगर निकल रहे हो तो अपना जो मुंह है उसको मास्क से कवर्ड करके रखो, और मास्क यूज़ करो, सैनिटाइज़र यूज़ करो। और मैंने बोला ना कि ज़्यादा एसेंशियल काम हो तो ही अपने घर से निकलो, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि यार कैसे यार कोविड-19 जो है इस साल मतलब बहुत ही ज़्यादा यार फैल रहे हैं, और ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहे हैं कहीं कहीं लोगों को। तो यार थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा यार क्या ही बोलूँ, थोड़ा सा हार्ड हो गया है। तो आप लोगों के से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि यार इसको हल्के में मत लेना। तो थोड़ा सा सेहत का भी ध्यान रखो, और मास्क सैनिटाइज़र ये यूज़ करो, ठीक है, बस यही बात है। और अपना फैमिली को भी सपोर्ट करना, क्योंकि यार फैमिली में पापा जो है वो, आप लोगों की जो फादर है वो तो काम करते ही है, उनको तो बाहर जाना ही पड़ता है। तो उनके साथ भी दिया करो, और घर पे जो भी है काम वाम है उनको भी किया करो, क्योंकि यार फैमिली को सपोर्ट करना भी ज़रूरी है, ठीक है। और बस यही बातें हैं, मैं बोलूँगा कि आप सभी मास्क सैनिटाइज़र, और अगर एसेंशियल काम हो तो ही बाहर निकला करो, और नहीं तो यार घर पे ही रहो। तो यही बात बोलूँगा, अपना जो हेल्थ है उसको ध्यान रखा करो, क्योंकि पता ही है आप सभी लोगों को कि कोविड-19 इस साल बहुत ही ज़्यादा यार, मतलब क्या ही बोलूँ यार। तो प्लीज़ ध्यान रखा करो, एंड टेक केयर, एंड बाय बाय।